नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। कहलगांव विधानसभा सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस की मजबूत सीट रही और इस बार महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो उन्होंने जिले की समस्याओं और उनके समाधान के साथ जनता तक पहुंचने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया है। और वहीं न्यूज 21 से खास बातचीत में प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जनता की आवाज तक पहुंचना और उनके मुद्दों को समझकर हल करना उनकी पहली प्राथमिकता और लक्ष्य भी है। इस अभियान के दौरान वो लगातार घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का अस्थायी समाधान सुनिश्चित करने पर भरोसा दे रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम भागलपुर के कहलगांव विधानसभा में हैं और यहाँ महागठबंधन समर्पित कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जन जन तक जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, पहले ये बताइए। रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके दिलों में पहले से हाथ छाप के लिए जगह बना हुआ है। हम अपने प्रयास से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस हाथ छाप के साथ, क्योंकि ये सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का दिया हुआ सिंबल है, खड़गे जी का दिया गया सिंबल है। उसके साथ ही हम लोगों के बीच काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में जगह बनाए। आपको ये बताते चलें कि कांग्रेस की हालत बहुत यहाँ पतली भी रही, हालत ख़राब भी रही, लेकिन प्रवीण सिंह कुशवाहा हाथ का साथ इन्होंने लगातार बनाए रखा। पिछले 44 सालों से ये जो है कांग्रेस में हैं। और इतना ही नहीं, भागलपुर छोड़ दीजिए, पटना से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहाँ भी अच्छा खासा वोट लाए थे। 80,000 वोट लाए थे। और तो इस बार जो है कहलगांव चर्चा में रहा एनटीपीसी को लेकर के। एक बार हम उसके बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे। ये कहलगांव वस्तुतः परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। अगर कोई नहीं समझना चाहता है, कोई आंख बंद कर ले समस्या से, तो अलग सी बात होती है। अदरवाइज़ कांग्रेस की ये सीट है और इसलिए कांग्रेस हर हाल में, हर कीमत पे इस सीट को जीतना चाहती है और वो जीतने के लिए हमको जिम्मेवारी सौंपी गई है। हम अपना बेहतर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की समस्याएं भी अनंत हैं। साथ में आम आवाम को जो चाहिए, वो कोई नाली की समस्या बता रहे हैं, कोई सड़क की समस्या बता रहे हैं, कोई एनटीपीसी के डस्ट की समस्या बता रहे हैं। दरअसल समस्या ये नहीं है। उनकी मूलभूत सुविधाओं के अलावा के लिए सिर्फ एक समस्या है, वो है सच्चा जनप्रतिनिधि होना। वो जब चुनते हैं तो उनके जनप्रतिनिधि वोट लेकर 5 साल के लिए फरार हो जाते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जन आकांक्षाओं पर वे खड़ा नहीं उतर सकते हैं। हम उनको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमने यही कहा है कि हम आपको एक सच्चा जनप्रतिनिधि देंगे जो आपकी हर समस्याओं के साथ आपकी आवाज़ बनकर खड़ा रहेगा। जनसुराज भी इस बार चुनाव मैदान में है, उसको लेकर के एक जो जनता के अंदर एक ये मैं देख रहा हूँ भावना आ रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपने भी तो वही बात कही कि लोग सवाल पूछें और जो नेता हैं उनके डर में जनता का डर हो, मन में अगर डर होगा तो वो काम करेंगे। आपको अगर मौका जनता देती है तो जो पहला सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो आप क्या करना चाहेंगे? उन महत्वपूर्ण कामों का गिनती नहीं कर सकते हम। आप लोग देखते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है कहलगांव? दो तरफ से सबसे बड़ी समस्या कहलगांव की तो डस्ट की है, लेकिन कहलगांव के बाद फिर सनौला और गौराडी, आप इसके भौगोलिक दशा को देखेंगे तो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है ये। इसमें 3 कंस्टिट्यूंसी के बराबर का कंस्टिट्यूंसी है ये। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और समस्या इसमें जो मूलभूत समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी सड़क पर जो अच्छा खासा बना भी है उस पर पानी है, उस पर कीचड़ है। आप उसको देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे किस जगह आ गए हैं हम। सलम क्षेत्र का जो एरिया है, सलम एरिया जो भी है, वो इतना बुरा हाल है। वहाँ कैसे ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, किस तरह से जीने को विवश हैं, वो देखने की ज़रूरत है। नहीं, हम लोगों ने तो कई जगह देखा लोग मतदान का बहिष्कार भी कर रहे हैं। इतनी समस्याएं हैं उनके सामने। तो इन समस्याओं का हल लेकर के आप जब जनता के पास जा रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि वो कांग्रेस पे वो विश्वास कर रही है जनता? उनको अपना वोट जब जाया होते दिखता है, उनको लगता है कि हम जिसको चुनते हैं वो भाग जाता है, फरार हो जाता है, हमारी समस्याओं से नहीं जूझता है,
तो वो ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन हम उनको यही विश्वास दिला रहे हैं कि आप इस बार जो चुनेंगे तो एक पैमाना होगा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र, और आपका जनप्रतिनिधि जो आपकी समस्याओं के साथ हर समय रूबरू रहेगा, हर समय खड़ा रहेगा। प्रवीण जी, आप चुनाव का अब आखिरी दौर चल रहा है प्रचार कार्य का, आप अपील क्या करना चाहेंगे जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? 11 नवंबर को 1 नंबर का बटन दबाकर राहुल जी के हाथ को, खड़गे जी के हाथ को, सोनिया जी के हाथ को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बस यही अपील करेंगे जनता से कि आप एक सच्चा और अच्छा जनप्रतिनिधि चुनें। चलिए प्रवीण जी, आप आए हमारे साथ न्यूज़ 21 के लिए, आपने अपने कीमती वक्त में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। परवीन सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।